लव कटारिया और नेजी के झगड़े में कौन पड़ा किस पे भारी? क्या लव कटारिया ने नेजी को धो दिया? इस लड़ाई में गलत कौन था और सही कौन था? चलिए दोस्तों, ये तो आप डिसाइड करेंगे। हाल फिलहाल मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। लव और नेजी के बीच में एक झगड़ा हुआ। इस झगड़े में पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि लव ने वहां पे नेजी को पोक नहीं किया था। ये विदाउट पोकिंग के शुरू हुआ एक झगड़ा था। लव से झगड़ने से पहले भी नेजी जो है वो विशाल से लड़ाई कर रहे थे। एक्चुअल में कहानी क्या थी कि नेजी वहां पे गार्डन एरिया से चल के विशाल के पीछे गए थे। विशाल पे उन्होंने शाउट किया था, वो विशाल पे चिल्लाए थे और विशाल ने उनको साफ साफ बोला कि आप गर्म हो रहे हो, आप बिना बात के चिल्ला रहे हो, मुझे आपसे नहीं लड़ना है। तो विशाल ने वहां पे नेजी को काम डाउन किया था और नेजी जो है वो ऑलरेडी गुस्से में था। उसके बाद लव किसी और माइंडसेट से आता है और लव ने आके नेजी को सिर्फ बताया, नेजी को सिर्फ एक बात बोली, समझाया कि यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मजाक को सीरियसली ले लेते हो, तो इतना सीरियस लेने की नीड नहीं है। हम आपके कोई हेटर नहीं है, हम आपसे सिर्फ मजाक करते हैं। तो नेजी जो ऑलरेडी अपने माइंड में कुछ चीजों को पाइल अप करके बैठा था, जो विशाल के साथ भी अभी लड़ रहा था विदाउट एनी रीजन, वो लव पे फट गया। लेकिन इसके बाद जो लव ने बोला है, कहीं ना कहीं वो देख के समझ आता है कि लव कटारिया को जो लोग वहां पे यूके राइडर 07 से कंपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। लव और नेजी के झगड़े में कहीं ना कहीं एक पावर वहां पे लव कटारिया ने दिखाई। और लव कटारिया जब बोल रहे थे ना, तो नेजी के सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर खड़ा था। अब इस लड़ाई में कोई ये नहीं बोल सकता कि नेजी जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो गए, या हम नेजी को यहाँ पे एमसी स्टैन से कंपेयर कर लेंगे कि वन साइडेड वोटिंग नेजी को आ जाएगी। नेजी एमसी स्टैन और लव कटारिया जो है उसका जो हाल यूके राइडर 07 की तरह होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लव कटारिया ने इस एपिसोड में नेजी के साथ इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर दिया। और मैं कहूंगा कि लव के इस घर में अब तक रणवीर से भी झगड़ा हुआ, साई केतन राव से भी झगड़ा हुआ और भी इधर उधर झगड़े हुए हैं, पर लव कटारिया की सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई ये लड़ाई थी। और नेजी ने पिछले 15 दिन में कुछ खास किया नहीं है। नेजी के लिए कहीं ना कहीं ये काफी प्रॉफिटेबल लड़ाई रही, क्योंकि नेजी पिछले 15 दिन में कुछ खास कर नहीं पाए हैं। इतना ज्यादा नेजी खुल के बाहर आया नहीं है, पर इस लड़ाई के बाद नेजी जो है वो खुल के बाहर आया है। नेजी और लव में 1v1 हुआ और मैं फिर से बोलूंगा कि लव इस लड़ाई में कहीं ना कहीं नेजी पे भारी पड़ते हुए मुझे तो नजर आया, क्योंकि लव की वहां पे गलती नहीं थी। पॉइंट नंबर 1, लव ने वहां पे कोई बदतमीजी नहीं की, लव की कोई गलती नहीं थी। उसने आके सिर्फ एक बात कही, नेजी बिना बात के शाउट किया, लाउड हो गया, एंड देन लव कटारिया भी सामने से लाउड हुए और लव फिर जबरदस्त तरीके से एकदम बढ़िया वाला लाउड हुए, जिसको देख के मजा भी आया। अब समझ आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं दो तगड़े कॉम्पिटिटर की लड़ाई चल रही है। पहले वाली लड़ाई में मुझे साई केतन राव लव के सामने इतना कुछ टिकता नजर नहीं आया, रणवीर और लव की लड़ाई में मुझे मजा नहीं आया, बट आज जो हुआ वो एक्चुअल में इंटरेस्टिंग था और लव भी यहाँ पे एकदम फट के आया। अगेन मैं कहूंगा कि लव यहाँ पे नेजी पे भारी पड़ा, क्योंकि लव ने कोई गलती नहीं करी थी। लव पहले नहीं चिल्लाया था, यहाँ पे नेजी ने लड़ाई शुरू करी थी। उसके बावजूद लव जिस तरीके से फटा, तो उसे देख के समझ आया कि हाँ भाई, हम दम रखते हैं, हमें यूके राइडर से कंपेयर बिल्कुल मत करो। ये चेतावनी है कहीं ना कहीं लव कटारिया की तरफ से। बाकी गाइस, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, लव कटारिया और नेजी, इन दोनों में से आपको कौन सही लगा, कौन गलत लगा? आप इन दोनों में से किसे सपोर्ट करते हैं और आपको क्या लग रहा है, क्या लव कटारिया ने नेजी को धो दिया या फिर नेजी ने कहीं ना कहीं लव कटारिया को यहाँ पे हिलाया है? क्योंकि एक पहली ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें लव भी कहीं ना कहीं बराबर का कॉम्पिटिटर यहाँ पे लव को मिला। तो आपको क्या लग रहा, नेजी या फिर लव? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी डिटेल को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।